इंसान जो चाहे वो बन सकता है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो। मैं फल जरूर दूंगा। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है, तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। जब हमारा मन कमजोर होता है, तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है, तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है, तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो, तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं, तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है, वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही हैं, जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जो बीत गया उस पर दुहक क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। सच्ची दोस्ती दुहक को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हो, उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए, वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है।
सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए वही सच्चा दान है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। संघर्ष ही जीवन का असली सार है। इसे जीतना खुशी है, हारना अनुभव है और लड़ना ही जिंदगी है। तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा परम शत्रु है। किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसे भिखारी से राजा बना सकती हैं। हालात भाड़ में जाएं, मैं अवसरों का निर्माण खुद करता हूँ। शिक्षा अगर बर्ताव में ना दिखें तो डिग्री एक कागज का टुकड़ा है। कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखें। धूप कितनी ही तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। भविष्य उनका है जो अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास करते हैं। हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने दृढ़ विचारों पर हमेशा विश्वास रखें। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद देगा। सफलता यह नहीं है कि आप कितने सफल हो गए, बल्कि सफलता यह है कि आप दुनिया में सकारात्मक बदलाव कैसे लाते हैं। कल को आज जरूरत पड़ने पर मदद मांगने से नहीं डरते। कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं जाता। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वो पा सकता है। जिंदगी में किस्मत के भरोसे कभी मत बैठो, क्या पता कि किस्मत आपके भरोसे बैठा है। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा उतनी ही आपकी सफलता बड़ी होगी। हौसला रखो, विश्वास रखो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन नहीं सकता। अगर जिंदगी को समझनी है तो पीछे देखो और जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। दुनिया का सबसे अच्छा गहना है परिश्रम और सबसे अच्छा जीवन साथी है आत्मविश्वास। हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका जीवन में सफल होने का संकल्प किसी भी दूसरे संकल्प से महत्वपूर्ण है। सफलता सर्वश्रेष्ठ होने के बारे में नहीं है, यह कल से बेहतर होने के बारे में है। आप अपने भाग्य के निर्माता हैं, आप अपने भाग्य के स्वामी हैं। शांति भीतर से आती है, इसके बिना इसकी तलाश मत करो। अतीत पहले ही जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। आपके जीने के लिए केवल एक क्षण है और वह है अभी। खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आपके पास क्या है या आप कौन हैं, यह केवल इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो भाग्य में लिखा ही नहीं। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। सफलता का मार्ग कभी भी आसान नहीं होता। सफल लोग कभी हार नहीं मानते, वे बस सफल होने के नए तरीके ढूंढते हैं। सफल लोग जोखिम उठाते हैं, वे असफल होने से नहीं डरते क्योंकि वे जानते हैं कि असफलता सफलता की यात्रा का हिस्सा है। सफल लोग बदलाव से डरते नहीं हैं, वे इसे गले लगाते हैं और अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं।
सफल लोग कभी भी सीखना बंद नहीं करते। वे समझते हैं कि ज्ञान ही सफलता की कुंजी है। सफलता आपके बैंक खाते के आकार से नहीं, बल्कि आपके जीवन की समृद्धि से निर्धारित होती है। आपका काम अपनी दुनिया की खोज करना है और फिर पूरे दिल से खुद को इसके लिए समर्पित करना है। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है जिसका इस्तेमाल दुनिया को बदलने में किया जा सकता है। यदि आप ये तय कर लेते हैं कि मुझे इस मुसीबत में से कुछ भी करके निकलना है, तो आप अवश्य निकल सकते हो। इंसान जैसा सोचता है, धीरे धीरे वैसा बन जाता है। महान कार्य करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। सफल लोग वही करते हैं जो असफल लोग नहीं करना चाहते। जहां तुम हो वहीं से शुरुआत करो। जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो। वह करो जो तुम कर सकते हो। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं कर सकते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। लोग तुम पर विश्वास तभी करेंगे जब तुम अपने आप पर विश्वास करोगे। किसी भी परिस्थिति में खुद पर विश्वास होना चाहिए। इसलिए खुद पर विश्वास होना चाहिए, तभी आप भगवान विश्वास रख सकेंगे। एक समय में एक ही काम करो और इस काम करने के दौरान अपनी पूरी आत्मा को उसमें लगा दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। कोई भी कार्य करते समय उसमें अपना पूरा ध्यान लगा दो और बस उसी कार्य करते समय वह कार्य ही दिखाई देना चाहिए। बाकी सब चीजों पर ध्यान पड़ना ही नहीं चाहिए। अपने कार्य को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दो। ऐसा करने से एक दिन अपने कार्य का फल जरूर मिलेगा। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव के आगे निकल जाना। जब तक कोई कार्य अपने हाथों में नहीं लेते, तब तक ही वह कार्य असंभव लगता है। सबसे बड़ा धर्म अपने स्वभाव के प्रति निष्ठावान रहना है। आपके स्वभाव और आपके विचार से ही आपकी पहचान होती है। हमेशा अपने स्वभाव के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। दुनिया सबसे बड़ी व्यायामशाला है जहां हम खुद को बनाने के लिए आते हैं। दुनिया विशाल है। इस दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। हम कोई भी व्यक्ति में से अच्छी चीज सीखकर हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। बंधन और भ्रम को दूर करने के लिए कार्य और पूजा आवश्यक हैं। भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, किंतु अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। पूजा करने से भ्रम भी दूर होगा, मन भी प्रफुल्लित होगा। कार्य करने से भी मन और तन प्रफुल्लित होगा। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। यह तो हम हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधेरा है। भगवान ने हम सबको बहुत ही कमाल की शक्ति दी है। बस उसे हमें पहचानने की जरूरत है। अपने अंदर जाकर नजर डालो, तुम में भी बड़ी गजब की चीज छिपी है। उसको पहचानो और लगा दो अपने जीवन में, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। योग का अभ्यास करो, मन को शांत और स्थिर रखो। सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकार करो। दुनिया माया है, इसे समझो और इसके बंधनों से मुक्त होने की कोशिश करो। सच्चाई को जानो, अपने धर्म का पालन करो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। धर्म का पालन ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। सच्चा ज्ञान सबसे पवित्र है। ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है और आत्मा की उन्नति होती है। मोह और आसक्ति से दूर रहो, जीवन में संतुलन बनाओ। वैराग्य अपनाओ और मुक्त हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार को समान समझो। यही सच्चा योग है, यही जीवन का संतुलन है। सच्चाई का पालन करो, झूठ से दूर रहो। सत्य ही जीवन की नींव और आधार है। क्षमा का गुण अपनाओ, इससे मन की शांति और रिश्तों में मिठास आती है। क्षमा में शक्ति है। बिना किसी भय के जीवन जियो, आत्मविश्वास और साहस को अपनाओ।
निर्भयता ही सच्ची स्वतंत्रता है। धैर्य रखो, हर परिस्थिति का सामना शांति से करो। धैर्य में ही सफलता का रहस्य छिपा है। त्याग का महत्व समझो, स्वार्थ से दूर रहो। त्याग से ही जीवन में सच्ची समृद्धि मिलती है। अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करो। स्वधर्म का पालन ही सच्ची सेवा है। सहनशील बनो, दूसरों की गलतियों को माफ करो। सहिष्णुता में ही सच्ची महानता है। अहंकार से दूर रहो, नम्रता और विनम्रता अपनाओ। निरहंकारता में ही सच्चा ज्ञान है। सभी से प्रेम करो, नफरत और द्वेष से दूर रहो। प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो।